हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नेक्स्ट स्टेप इंस्टीट्यूट आज़ाद नगर मुरादाबाद, जहां पर बायोलॉजी का हर कॉन्सेप्ट बोलेगा अब मैं क्लियर हूं, क्योंकि बायोलॉजी सिर्फ याद करने का नहीं, समझने का सब्जेक्ट है। जैसे कि हमने बात की थी बेसिक्स ऑफ जेनेटिक्स में, जिसमें हम जीन और एलील को देख चुके हैं, कैरेक्टर और ट्रेड के बीच में डिफरेंस देख चुके हैं। आज जो हम बात करेंगे वो डोमिनेंट एलील्स और रिसेसिव एलील की बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर लिख रखा है हमने, ये डोमिनेंट एलील है और ये रिसेसिव एलील है। अब देखो, जो डोमिनेंट एलील होता है उसे हम कैपिटल लेटर से लिखते हैं, और जो रिसेसिव एलील होता है उसे हम स्मॉल लेटर से लिखते हैं। जैसे यहाँ पे हमने एग्जाम्पल ले रखा पी प्लांट हाइट। अब जब हम पी प्लांट हाइट की बात करेंगे तो टॉल को कैपिटल टी से लिखेंगे और ड्वार्फ को स्मॉल टी से लिखेंगे। वैसे तो ये पेयर में होते हैं, लेकिन जो टॉल है उसे कैपिटल टी से और जो ड्वार्फ है वो स्मॉल टी से लिखेंगे। अब देखो, डोमिनेंट एलील होता क्या है। तो डोमिनेंट एलील क्या होता है? एक्सप्रेस्ड इटसेल्फ इन बोथ होमोजाइगस मतलब कैपिटल टी एंड हेट्रोजाइगस कैपिटल टी स्मॉल टी। मतलब जो डोमिनेंट एलील होता है वो अपने आप को होमोजाइगस कंडीशन में भी एक्सप्रेस कर सकता है और हेट्रोजाइगस कंडीशन में भी कर सकता है। लेकिन वहीं पे जब हम बात करते हैं किसकी, रिसेसिव एलील की, तो जो रिसेसिव एलील होता है एक्सप्रेस्ड ओनली इटसेल्फ इन होमोजाइगस कंडीशन, ये सिर्फ और सिर्फ अपने आप को एक्सप्रेस कर सकता है होमोजाइगस कंडीशन में। तो जैसे कि हमने यहाँ पे एग्जाम्पल ले रखा है प्लांट हाइट का। अब देखो, प्लांट हाइट टॉल भी होती है और ड्वार्फ। प्लांट हाइट या तो टॉल होगी या ड्वार्फ। अब ये जो टॉल है, इस टॉल को कैपिटल टी भी एक्सप्रेस कर सकता है और कैपिटल टी स्मॉल टी भी कर सकता है। अब होता क्या है, ये जो कैपिटल टी है इस स्मॉल टी पे क्या हो जाता है, डोमिनेंट हो जाता है, और डोमिनेंट होने की वजह से इसके एक्सप्रेशन को कर देता है, सप्रेस कर देता है, जिसकी वजह से एक कैपिटल टी स्मॉल टी क्या है, हेट्रोजाइगस कंडीशन है। इस हेट्रोजाइगस कंडीशन में ये कैपिटल टी स्मॉल टी पे डोमिनेंट हो जाता है, जिसकी वजह से प्लांट कैसा होता है, टॉल। और जहां पर ड्वार्फ सिर्फ और सिर्फ किस कंडीशन में होगा, स्मॉल टी।